अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 8th क्लास चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कर लेते हैं रियल नंबर्स की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स इज़ कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि रैशनल और इरैशनल नंबर का अगर हम यूनियन ले लें तो जो हमारे पास सेट आएगा वो सेट कहलाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और अगर हम इस सेट को, इस डेफिनेशन को लिखें तो हम यूँ लिखेंगे Q यूनियन Q प्राइम। इस डेफिनेशन में Q रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर को और Q प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है इरैशनल नंबर को। अब हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अ नंबर दैट कैन बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ P ओवर Q इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसे हम P ओवर Q का मतलब है कोई भी एक सिंपल सा फ्रैक्शन। कोई भी नंबर जिसे हम एक फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो नंबर कहलाएगा, वो फ्रैक्शन कहलाएगा रैशनल नंबर, अगर वो फ्रैक्शन जिसको हमने खुद से लिखा है वो इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये कि उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी कि P और डिनोमिनेटर यानी कि Q, ये दोनों, इनका ताल्लुक़ होना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स से। इनका ताल्लुक़ सही अदाद के सेट से होना चाहिए। और इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले चैप्टर में, कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के साथ अगर ज़ीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो ये बन जाता है सेट ऑफ इंटीजर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उस फ्रैक्शन के लिए ये है कि उस फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर होगा यानी कि जो Q होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हालांकि ज़ीरो Z से बिलोंग तो करता है, लेकिन रैशनल नंबर की ये कंडीशन नहीं है कि वो उसके अंदर मौजूद हो, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाए। अब अगर कोई भी फ्रैक्शन इन दो कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो हम अपेरेंटली कह सकते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है वो एक रैशनल नंबर बनाएगा या वो एक रैशनल नंबर होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास हैं नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे रैशनल होते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे पास शामिल हैं काउंटिंग नंबर्स, जो गिनती में अदाद इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम इनमें से कोई भी एक नंबर पिक कर लें, बल्कि सारे के सारे नंबर ये सारे रैशनल नंबर बनाएंगे, क्योंकि हम इनमें से कोई भी नंबर पिक करके उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक नंबर सपोज कर लेते हैं 25। अब जो 25 है हम इसे 25/1 लिख सकते हैं। अब ये जो 25/1 है ये एक फ्रैक्शन है जो उन दो कंडीशंस को पूरा कर रहा है, यानी कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर से बिलोंग करता है और इसका डिनोमिनेटर भी ज़ीरो नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 25 एक रैशनल नंबर है। इसी तरह कि इन सेटों में से कोई भी एलिमेंट, जैसा कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर या इंटीजर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं या हम इन्हें रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन पूरी हो गई है। अच्छा, अभी हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम फैसला कर सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर या कौन कौन सा फ्रैक्शन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से सारे के सारे रैशनल नंबर हैं सिवाय स्क्वायर रूट 5 के और स्क्वायर रूट 7 के। इसके अलावा जितने भी आपके पास नंबर लिखे हुए हैं ये सारे रैशनल नंबर हैं। लेकिन हमारे जहन में ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि रैशनल, हमारे सामने एक ऐसा नंबर आ सकता है जो कि डेसिमल में हो, तो हम उसके बारे में कैसे फ़ैसला करेंगे कि वो रैशनल है या नहीं है। क्योंकि अब तक तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ये फ्रैक्शन के हिसाब से पढ़ी है और डेसिमल में फ्रैक्शन नहीं होता, तो हम इसके लिए कैसे फ़ैसला करेंगे। तो जो डेसिमल है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जिसमें इशारिया मौजूद होता है, और ये हमें उस वक़्त मिलता है जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं या हम किसी भी एक फ्रैक्शन को डिवीज़न के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो एक डेसिमल नंबर होता है। तो अब इस डेसिमल नंबर के बारे में हमने फ़ैसला करना है कि वो कैसे एक रैशनल नंबर या बनेगा, उसकी डेफिनेशन पर कैसे पूरा उतरेगा। हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3। अब हम इसे डिवाइड करके सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.666 एंड अप टू सो ऑन। ये एक रिपीटिंग डेसिमल है और अनएंडिंग भी है। तो अब अगर हम
एक और एग्जांपल लें 22/7 और इसको भी हम डिवीज़न के थ्रू सोल्व करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 3.14 एंड अप टू सो ऑन। ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल की सूरत में आंसर दे रहा है जो कि अनएंडिंग भी है। इसी तरह हम एक तीसरी एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं। ये एग्जांपल है 7/4 की। अगर हम इसको डिवीज़न के थ्रू सोल्व करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है ये है 1.75। ये जो डेसिमल है ये एक एंडिंग डेसिमल है, यानी कि इसने पूरे नंबर को डिवाइड कर दिया है और नॉन रिपीटिंग भी है। अब इन तीनों एग्जांपल्स के थ्रू हमारे पास एक बात सामने आई है, वो ये कि डेसिमल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, एक ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है या नॉन रिपीटिंग है, लेकिन किसी न किसी जगह पर राउंड ऑफ हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो हम ऐसे डेसिमल को कहेंगे वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में भी डेफिनेशन आ गई और डेसिमल की सूरत में भी डेफिनेशन आ गई। अब बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर की। एक ऐसा नंबर जो कि रैशनल नहीं है, एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता था और वो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता था। पहली प्रॉपर्टी थी P और Q Z से बिलोंग करने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो होता था रैशनल नंबर। अगर इनमें से एक भी कंडीशन वायलेट हो गई है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, हम उसको कहेंगे वो इर्रेशनल नंबर है। मिसाल के तौर पर जितने भी आपके पास प्राइम नंबर हैं विद स्क्वायर रूट वाले प्राइम नंबर जितने भी होते हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहते हैं, जैसे √3, √2, √5 अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर आ जाए तो हम उसके बारे में कैसे फ़ैसला करेंगे। इससे पहले तो हमने फ़ैसला कर लिया था कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, चाहे वो रिपीटिंग है, एंडिंग है या रिपीटिंग है, तो हम उसको कहते हैं रैशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में हम कैसे फ़ैसला करेंगे। A non-terminating and non-repeating decimal is called irrational number। एक ऐसा डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं कर रहा, और वो जो पूरी पूरी डिवीज़न ना होना है वो रिपीटिंग में भी नहीं है, तो ऐसा नंबर होगा इर्रेशनल नंबर, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिख दी हैं। ये दोनों अनएंडिंग और नॉन रिपीटिंग हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद हम कह सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। एक ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाता है या वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसा जो नंबर होगा वो कहलाएगा रैशनल नंबर। इसी तरीके से जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, हम इसको कहेंगे इर्रेशनल नंबर, यानी कि एक ऐसा डेसिमल जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही कहीं पर ख़त्म हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा इर्रेशनल नंबर को। ये बात भी माइंड में रखने की, आपके बुक में लिखा हुआ है रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल का एक ही मतलब है, यानी कि बार बार आने वाले, बार बार दोहराए जाने वाले। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।